जय सिया राम। आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ। देव कृपा तंत्र यूट्यूब वीडियो चैनल में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। यकीन मानिए आज का वीडियो काफी ज्ञान से भरा हुआ होगा और वास्तव में जो जानकारी मैं आप सभी को देने जा रहा हूँ पूरे यूट्यूब चैनल पर कोई भी इतनी बारीकी से, इतने अच्छे से आपको समझाया नहीं होगा, बताया नहीं होगा। अगर बताया होता और आप लोग को जानकारी होती तो आप लोग ऐसी गलती करते नहीं। क्या अपने घर में अपने पितरों को स्थान देना चाहिए, उन्हें पूजना चाहिए, और अगर हम पूजते हैं तो इसके क्या लाभ होंगे, क्या इसकी हानि होगी, और क्या हमें ये वास्तव में पूजना चाहिए कि नहीं पूजना चाहिए। सबसे बड़ी मूल बात यह है, मूल विषय यह है कि क्या वास्तव में हमें उनको अपने घर में स्थान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आज आप सभी लोगों को ऐसी जानकारी दूंगा, जो प्रमाणिक बात बताऊंगा, और आप लोग अपने घरों में अगर पूजते होंगे तो स्वयं अनुभव करेंगे, स्वयं जांचेंगे, स्वयं देखेंगे। तो कुछ इन्हीं विषयों पर मैं चर्चा करूंगा कि वास्तव में क्या पूजना चाहिए या नहीं पूजना चाहिए। शास्त्र की बात अगर करें, कहीं पर भी ये चीज नहीं हमने पाया है कि अपने पितरों को हम अपने घर में या खेत में स्थान देंगे। दिल्ली में, फरीदाबाद में, गाजियाबाद में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, बल्लभगढ़ में, हरियाणा में, ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं कि जब उनके घर में कोई गुजर जाता है, कोई बाल अवस्था में गुजर जाता है, कोई बचपन में गुजर जाता है या एक्सीडेंट में कोई मर जाता है, वो लोग क्या करते हैं, 2-4 ईंट लगा करके फट दे उसको स्थान दे देते हैं। उनको पता नहीं है कि जो मर गया है वो वास्तव में यहाँ है भी कि नहीं। वो कहते हैं कि हम बस पूज रहे हैं। भाई किसको पूज रहे हो, किसको आप पूज रहे हो? क्या आप वहां खाना देने गए, भोजन देने गए, पानी देने गए, वस्त्र देने गए, आपको पता चला कि ये जो मैं वस्त्र, भोजन, खाना, थाली लगा रहा हूं मेरे ही घर के पितर ले रहे हैं? बाहरी प्रेत भी तो ले सकते हैं। आपने कभी इसका एनालिसिस किया? क्या वह आपका मरा हुआ जो भी व्यक्ति था घर का, वो आपके किसी भी सदस्य के सर पर आकर के बोला कि मुझे यहाँ पर खेत में स्थापित कर दो और मुझे खाना पानी दो, मैं यहाँ पे लूंगा? कभी उसने कहा? ऐसे कहने वाले भी रेयर, 100 में से 1-2 केस देखने को मिलते हैं कि जो सर पर आकर के बोलते हैं, बात करते हैं, फिर वो अपनी जगह मांगते हैं, कुछ मुक्ति मांगते हैं। ऐसे 1-2 केस मिला, लेकिन अधिकतर केसों में मैंने ये नहीं देखा। भाई हमारा भी तो घर परिवार है, हमारा भी है, हमने किसी को स्थान नहीं दिया, हम क्यों देंगे स्थान? वहां पर आप लोगों के द्वारा ये चीज हमेशा देखने को मिलती है कि आप लोग घर में पितृ की पूजा करना शुरू कर देते हो, और वही पितृ आपके घर में कुछ समय के बाद इतनी खरमंडल मचाते हैं, इतना उत्पात मचाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आपकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाती है, आपकी बुद्धि सोचने की क्षमता ही खत्म कर देते हैं। पितृ नहीं पूजना चाहिए मेरे मत से, और शास्त्र में भी पितृ को घर में स्थान नहीं देना चाहिए या खेत में भी स्थान नहीं देना चाहिए। उनको मुक्ति करानी चाहिए। वो मर गए, उनकी मुक्ति हो जाए, किसी अलग जन्म जीवन पाए, वो गौलोक को जाएं या पितृलोक में जाएं, वहां वेटिंग में बैठें या अपना कहीं जन्म पाएं, अपना उद्धार करें, ये कराना चाहिए। उनको बैठा के आप पूज रहे हैं। मान के चलिए आज आप पूज रहे हैं, आज आप घर पर युवा हैं या आप बुजुर्ग हैं, आप समझदार हैं, घर पर रह रहे हैं, आज आप पूज रहे हैं। कल आपका लड़का अगर वो बाहर चला गया पढ़ लिख करके, आप पढ़ा भी रहे हैं उसे बाहर कमाने के लिए, अगर वो बाहर चला गया, पढ़ने लिखने लगा, तो क्या वो आपके घर में आकर के पितृ की पूजा करेगा? आज आप अपने पितरों को थाली देकर के, मान लेता हूं 1% कि आपने खुश करके रखा है, फिर तो देने नहीं आएगा। वो कहेगा मैं अमेरिका रह रहा हूँ, बंबई रह रहा हूँ, बेंगलोर रह रहा हूँ, मैं आकर के पितृ के यहाँ पूजा करूँ या मैं अपनी नौकरी देखूँ? पितृ की पूजा कभी भी नहीं होती है, कहीं नहीं होती है, कहीं पर भी घर पे स्थान नहीं दिया जाता है, उनको थाली भोग कहीं निकालना नहीं होता है। कई जगह मुझे दिल्ली वगैरह में ये देखने को मिलता है कि वो लोग अमावस्या की थाली निकालते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता वो थाली निकालते किसको है, देते किसको है, खाता कौन है, मैं आज तक नहीं समझ पाया। और अधिकतर आप दिल्ली में देखिए, हर जगह देखिए, उनका घर एकदम परेशान मिलेगा, हर घर दुखी मिलेगा। देखिए सिर्फ पेट भर लेना ही सुख नहीं है, और भी चीज होती है जीवन में। लेकिन उनका अगर घर देखा जाए, कुनबा देखा जाए, तो किसी के घर में अकाल मृत्यु होती रहेगी, किसी के घर में जो है लड़ाई होता रहेगा, किसी के घर में इतनी कलेश होगी कि एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करेंगे। तो ये अच्छा काम करेगा तो उसमें टांग अड़ा देंगे, उसके पैर खींच देंगे, उसके साथ क्या करेंगे कि हमेशा कलेश पैदा कर देंगे, कानूनन उसके अंदर दाव पेच लगा देंगे, उसको एकदम परेशान कर देंगे। लड़के की मस्तिष्क देखोगे तो धीरे धीरे वो बिगड़ता चला जाएगा, उसकी सोचने समझने की बुद्धि दिन पर दिन गिरती चली जाएगी, हमेशा गलत कृत्यों में लिप्त हो जाएगा।
हमेशा जो अच्छा काम उसे सुझाव ही नहीं आएगा दिमाग में, कि अच्छे विचार ही नहीं आएंगे, ना वो कोई अच्छा कार्य करेगा, कुछ नहीं करेगा सिवाय उल्टा के। घर के लोग उसको लेकर के दुखी रहेंगे, मानसिक तनाव लेकर के झेलेंगे। ये सब चीजों का सामना करना पड़ता है पितृ अगर आप पूजते हैं तो, क्योंकि जो पितृ प्रेत योनि में आ चुका है उस प्रेत के साथ 4 बाहरी प्रेत भी बैठते हैं, और वो आपके घर में जब बैठ जाते हैं तो फिर वो खरमंडल मचाते हैं, आप में उत्पात मचाते हैं, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। आपका जो विकास धीरे धीरे जो हो रहा था, जो आप उत्थान कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, उसको डाउन कर देते हैं। आपकी उन्नति रुक जाती है, छोटी छोटी बातों पर कलेश आता है, हमेशा लड़ने का मन होता है, सपने आएंगे उल्टे सीधे, गंदे विचार आएंगे, ये सब चीजें होती है। लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा है लेकिन नौकरी 10 रुपए की कहीं नहीं मिलेगी। चपरासी की नौकरी के लिए अगर जाए तो चपरासी की नौकरी तक भी नहीं मिलेगी। पढ़ा है, सब कुछ है, लेकिन वो कहेगा कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मैं यहाँ इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, वहाँ इंटरव्यू दे रहा हूँ, मेरा काम ही नहीं बन रहा है। काम बनेगा कहाँ से आपका? विवाह रुक जाता है, शादी नहीं होती है, शादी भी होती है बड़ी मुश्किल से, और जब शादी हो जाती है तो फिर पता चलता है कि बेटी पैदा होती है। बेटा बड़ी मुश्किल से कहीं पैदा हुआ नहीं तो वंश खत्म हो जाता है। आप लोग से मेरी करवत प्रार्थना है, शास्त्र में कहीं भी ये चीज का वर्णन नहीं है कि आप लोग अपने पितृ को घर में खेत में स्थान देंगे, ऐसा कहीं नहीं है। उनकी मुक्ति कराई जाती है, उनकी गति कराई जाती है कि आप मुक्त हो, आपका गति हो जाए, आप सदगति को आप जाओ, आपका कहीं अगला जन्म हो, उस जन्म में आप जाओ, फिर आप भक्ति करो, पूजा पाठ करो, और अपने इस अवागमन चक्र जो जीवन मरण का है इससे छुटकारा पाओ। ये सब होता है, ये सब कराना चाहिए। इसके लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करानी चाहिए, पितृपक्ष में पूजा कराना चाहिए। इस पर भी लोग लूट रहे हैं। अगला वीडियो बनाऊंगा पितृपक्ष को लेकर के कि कैसे आप पूजा करेंगे, कैसे क्या करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग शहरों में रह रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं, खास करके बहुत सारे समुदाय के लोग, वो लोग फट दे स्थान दे देते हैं। ऐसा मत करिए। इससे आप अपने घर में झांक के देखिए। जिनका मैं पूजा करने जा रहा हूँ अभी गाजियाबाद में 30 तारीख को, आप विश्वास नहीं करेंगे, उनके घर में पितृ का ही खेल है, कारनामा है कि लड़का मानसिक रूप से एकदम ग्रस्त है, पढ़ा लिखा लड़का है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ व्यवसाय है, व्यवस्था भी अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन कभी किसी से लड़ाई करके आता है, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा करके आता है, कभी ये पुलिस का मैटर आता है, कभी उसका दिमाग काम ही नहीं करता। बाद में जब कर लेता है तो बाद में पछताता है, यार मैंने ऐसा क्यों किया। फिर 2 दिन के बाद फिर वही कारनामा। तो घर के पितृ का ही देन है। हमने उनसे पूछा भी कि आप लोग पूछते हैं? हाँ हम पूछते हैं, हम लोग घर खेतों में उनको स्थान दे रखा है ऐसे ईंट लगा के। मैंने बोला आपसे कभी बात हुई है? तो नहीं, बात नहीं हुई। तो मैंने बोला आपको कैसे पता चला कि हम जो थाली भोग लगा रहे हैं वो मेरे पितृ घर के खा रहे हैं? बाहरी प्रेत भी तो खा सकता है। बोले हाँ ये तो बात है। मैंने बोला आप जो दे करके आओ तो बाहरी प्रेत भी खा सकता है, ले सकता है, आपके पितृ कैसे लेंगे? आपने बिठाया थोड़ी ना विधि विधान से। हमेशा मुक्ति कराइए, इस बात को सदा ध्यान रखिएगा। घर में आप लोग मत पूजिए, पूजेंगे एक दिन आपका घर तहस नहस हो जाएगा। अगर बरसों से पूज रहे हैं, आप स्वयं एनालिसिस करके देख लीजिएगा, इतने लंबे समय से पूज रहे हैं तो आपके घर में क्या उन्नति हुई, क्या विकास हुआ। हर चीज इसी से रिलेटेड नहीं होता है, अपने जीवन का प्रारब्ध भी होता है। जब चक्र खराब होगा, पता चल रहा है कि आप पिता हैं, आप बहुत अच्छे से जीवन काट रहे हैं, लेकिन आपकी औलाद जो है वो शराबी प्रवृत्ति की हो चुकी है, अब यहाँ से बिगड़ना शुरू हुआ। लेकिन आप प्रेत को मत पूजिए। जब प्रेत को पूजेंगे आपका घर एकदम खराब, विध्वंसक और फूट टूट के एकदम चकनाचूर हो जाएगा, अलग थलग हो जाएगा। आपके अपने आप से मुंह मोड़ लेंगे, बनता काम रुक जाएगा, बिगड़ जाएगा, दुखी रहेंगे, आत्मा से एकदम निराश रहेंगे। शादी विवाह में रुकावट आएगी, लड़कियों की शादी बड़ी मुश्किल से होगी, लड़के की शादी बड़ी मुश्किल से होगी, हो जाएगी तो बेटी पैदा होगी, पहले संतान नहीं होगा। 50 तरह की ऐसे आपको विवादों से झेलना पड़ेगा। पितृ को हमेशा पितृ पक्ष में, जो श्राद्ध पक्ष होता है, जो साल में वर्ष में आता है 15 दिन के लिए, देखिए आप लोग जानते भी हैं तो उसे बोलते हैं आप लोग पितृ पक्ष आ गया, श्राद्ध पक्ष चला है, 15 दिन चलता है। उस 15 दिन में अपने पितरों के निमित्त जल तर्पण करने का विधान है। उनको जल दीजिए, तर्पण करिए, त्रिपिंडी श्राद्ध कराइए। आप देखिए वो प्रसन्न होंगे, क्योंकि पितृ लोग से जो पितृ होते हैं वो सिर्फ 15 दिन के लिए आपके घर पर आते हैं। आप हमारे इसी वीडियो चैनल में जाकर के देख सकते हैं पितृ पक्ष की पूजा कैसे करें, उसका मंत्र विधि विधान बिल्कुल सटीक तरीके में और आसान तरीके में मैंने बता रखा है। पागल से पागल व्यक्ति भी देख करके कर लेगा, इतना विधि विधान मैंने बता रखा है। इससे आसान कोई नहीं बताएगा। अगला भी मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी बता दूंगा। लेकिन एक बात का सदा ध्यान रखिए कि पितरों की पूजा बिल्कुल मत करिए।
पितृ आपको हमेशा दुखी करेंगे। पितृ को हमेशा उनकी मुक्ति कराइए, गति कराइए, किसी स्थान पर बिठा दिए, जिनके आ रहे हो सर पर वो कहीं स्थान पे उनको बिठा दे जहां पर वो मुक्ति उनकी हो जाएगी धीरे धीरे। उसको पूजिए मत, वरना आपका घर फूट फाट करके खत्म हो जाएगा। यही मेरा कहने का उद्देश्य है। उसका परिणाम अगर आप पूजेंगे तो उसका परिणाम आपको खुद आपके सामने होगा। अगर आप तंत्र मंत्र से अगर किसी भी चीज से अगर परेशान हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोशिश करिए कि आपके आसपास में कोई अच्छा व्यक्ति हो तो उससे संपर्क करें, अन्यथा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन नंबरों पर। जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।